इन भाई की चंद लाइनों में, आप इश्क की बात कर रहे थे अभी, चंद 2 लाइनें पेश करूंगा। ये इश्क का रोग हर रोग से परे है, ये इश्क का रोग हर रोग से परे है, बहुत ही कम लोग इसमें उतरे खड़े हैं, कि बहुत ही कम लोग इसमें उतरे खड़े हैं। जब बात जिस्म की होती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, और जब बात शादियों की आती है तो जात याद आ जाती है। मैं लड़कियों की काफ़ी इज्जत करता हूँ और चंद 2 लाइनें लिखी है मैंने उनके लिए। वैसे तो मैं कॉमेडी बहुत ज़्यादा करता हूँ लड़कियों के लिए। एक लाइनें पेश करूँगा, ये लोग हंस रही है बहन यहाँ पे, कि क्यों गुरूर करते हो अपने इस 4 दिन के ठाट पर, कि क्यों गुरूर करते हो आप इस 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचोगे शमशान घाट पर। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा तो नहीं लगा ना? मेरा टाइटल है क्या गलत क्या सही। ये मैंने चंद लाइनें लड़कियों की लिखी है। शादी के बाद काफ़ी चीज़ चेंज हो जाता है। कि लड़की का अनजान से बात करना गलत है तो क्या अनजान से विदा होना सही है। लड़की का अनजान से बात करना गलत है तो क्या अनजान से विदा होना सही है। लड़की का खुलकर हंसना गलत है तो क्या शर्म से मरना सही है। क्यों सही है अपना दर्द छुपाना, क्यों गलत है उसका सबको बताना। क्यों सही है अपना दर्द छुपाना, क्यों गलत है सबको अपना बताना। क्यों गलत है उसका घर से निकलना, क्यों सही है घर में दुबकना। क्यों गलत है उसका घर से निकलना, क्यों सही है घर में दुबकना। अगर बेटियां घर की इज्जत है तो गलत है उन्हें पराया धन कहना। अगर बेटियां घर की इज्जत है तो गलत है उन्हें पराया धन कहना। तो गलत है उनका जन न जन कहना, तो गलत है उनका उसका कभी मन न लेना, तो गलत है उसका कभी उसका मन न लेना। अगर ये सही है कि बेटियां घर में सिर्फ मेहमान हैं, अगर ये सही है कि बेटियां घर की सिर्फ मेहमान हैं, तो क्यों नहीं मिलता उन्हें मेहमान वाला वो सम्मान है। तो क्यों नहीं मिलता उन्हें मेहमान वाला वो सम्मान है। तो क्यों करती वो घर का काम है, तो क्यों नहीं माना जाता उसको भगवान है। तो क्यों नहीं माना जाता उन्हें भगवान है। क्या गलत क्या सही है, मेरा जवाब यही है कि बेटियां ना पराया धन है ना 4 दिन की मेहमान। कि बेटियां ना पराया धन है ना 4 दिन की मेहमान। भरोसा रखो उन पर, वो एक दिन बन जाएगी आपके अभिमान। भरोसा रखो उन पर, एक दिन बन जाएगी वो आपका अभिमान। कि बेटियों के सम्मान में आओ हमेशा आगे, कि बेटियों के सम्मान में आओ हमेशा आगे। आंख उठाए ना कोई उन पर, नाम सुन जो दुश्मन भी कांपे। स्त्रियों के सम्मान में आओ हमेशा आगे। और एक और है, छोटी सी पोएट्री है जिसका टाइटल है शरारत। तेरी आंखों के सब आंसू मेरी आंखों में रहते हैं। तेरी आंखों के सब आंसू मेरी आंखों में रहते हैं। मोहब्बत ये नहीं तो मोहब्बत किसे कहते हैं। नज़ारा कुछ हो सामने, नज़ारा कुछ हो सामने, नज़र में तुम ही रहते हो। कि नज़ारा कुछ हो सामने, नज़र में तुम ही रहते हो। इबादत ये नहीं तो इबादत किसको कहते हैं। तुम सामने मेरे हो पर अजनबी जैसे कोई। कयामत ये नहीं तो फिर कयामत किसे कहते हैं। तुम ऐसे मुस्कुराते हो कि सांसें रुक सी जाती है। कि तुम ऐसे मुस्कुराते हो कि सांसें रुक सी जाती है। तजायमत ये नहीं तो तजायमत किसे कहते हैं। सुकून मिलता है बस मुझको तेरी बाहों में रहने में। कि सुकून मिलता है मुझको तेरी बाहों के घेरे में। अकीदत ये नहीं तो अकीदत किसे कहते हैं। अकीदत का मतलब है अटैचमेंट। तेरी आंखों के रास्ते में तेरे दिल में उतरना है शहर। कि तेरी आंखों के रास्ते में तेरे दिल में उतरना है शहर। मशाफत ये नहीं तो मुसाफत किसको कहते हैं। मैं नेताओं पे काफ़ी पोइट्री करता हूँ, चंद 2 लाइनें। कि जान ना पहचान कोई करने लगे नमस्ते और प्रणाम तो समझो चुनाव आ गया। जान ना पहचान कोई करने लगे नमस्ते और प्रणाम तो समझो चुनाव आ गया। और जानते हुए भी कोई मुंह फेर ले तो समझो परिणाम आ गया। चुनाव का मौसम आया ठंड बढ़ी तो अलाव जलवाया। चुनाव का मौसम आया ठंड बढ़ी तो अलाव जलवाया और कंबल वाला कंबल जलवाया। नेता लोगों ने वोट के समय मुर्गा मटन दारू नोट उड़ाया। आम जनता ने भी उसका फ़ायदा उठाया।
पसंदीदा उम्मीदवार को विजय बनाया, बाकी नेताओं का बाबा जी का ठुल्लू दिखाया। एक पोइट्री है जो मैंने कल रात को ही लिखी है, जिसका टाइटल है प्यासा। इतना प्यासा हूँ कि समंदर भी निराश करेगा, इतना प्यासा हूँ कि समंदर भी निराश करेगा, उसके हवाले से खबर आई है कि वो मुझे बर्बाद करेगा। मैं फिर कहता हूँ यार मुझसे दूरी बना के चल, मैं फिर कहता हूँ यार मुझसे दूरी बना के चल, तेरा जिस्म अगर मेरी रूह से टकराएगा तो आवाज़ करेगा। ख्याल है अब मेरा उससे दूर जाने में ही भलाई है, कि ख्याल है मेरा अब उससे दूर जाने में ही भलाई है। वो मुझको छुएगा तो जब मेरा जख्म शादाब करेगा, वो मुझको छुएगा तो मेरा जख्म शादाब करेगा। मेरा दिल भी अब उसकी पायल की गिरफ्त में है, कि मेरा दिल भी अब उसकी पायल की गिरफ्त में है, उससे बाहर निकलूँगा तो मेरी तबीयत ख़राब करेगा। कई दिनों से कोशिश में हूँ कि उससे बात हो जाए, कई दिनों से कोशिश में हूँ कि उससे बात हो जाए। मुझे ये पता है कि उसके करीब गया तो मेरा शादाब करेगा, शादाब मतलब हिसाब करेगा। और अंत में एक आखिरी पोइट्री है जो मैंने अपने पिता के लिए लिखा है। मैं आप सबको बता दूं, मेरे फादर नहीं है, अभी उनकी डेथ हुई। चंद 2 लाइनें पापा के लिए कि बिना पिता परिवार नहीं है, घर की 4 दीवार नहीं है, जिस घर में पला बड़ा मैं उस घर में प्यार नहीं है। कि बिना पिता परिवार नहीं है, घर की 4 दीवार नहीं है, जिस घर में पला बड़ा मैं उस घर में प्यार नहीं है। जिसको माना मैंने अपना नहीं पता था वो एक सपना, जिसको माना मैंने अपना नहीं पता था वो एक सपना। सबसे जो मैं रूठ रहा हूँ धीरे धीरे टूट रहा हूँ, जिंदगी का अब कोई सार नहीं है, बिना पिता परिवार नहीं।